नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव सिटी देख रहे थे। इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल, जिनसे हम बातचीत करें, कुछ सवाल जब जानना चाहेंगे। पहला सवाल, सीधा सवाल सर, बिहार में लगातार पुल पुलिया ढह जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार की उपलब्धि हम मान रहे हैं, ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इस सरकार की उपलब्धि है कि पुल पुलिया ढह रही है और सरकार मस्त है। सरकार की कैसे उपलब्धि है ये? तो सरकार इसको मान रही है कि उपलब्धि है। सरकार इसको इस पर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, तो इसको हम क्या कहें? कोई अभी तक अगर विजय मंडल ने गलत किया है तो हम पर कार्रवाई होना चाहिए। जो जिसने बनाया, जिस ठेकेदार ने बनाया, जिस इंजीनियर ने बनवाया, उस पर एक पर कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार क्या बचा रही है क्या? हमको तो लग रहा है कि बचा रही है, नहीं तो कार्रवाई होती। कार्रवाई होती तो अन्य जो अभी जो पुल पुलिया बनेंगे वो ठेकेदार बढ़िया बनाते, ताकि भविष्य में पुल पुलिया ढहे नहीं। अच्छा, लगातार आपके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव फेसबुक पोस्ट पर कर रहे हैं कि बिहार में दिनों पर दिन जो है अपराध की घटनाएं बढ़ जा रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप स्वयं पत्रकार हैं, देखिए कि बिहार में रोज़ घटनाएं घट रही हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं और सरकार मौन है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। कहीं सरकार का भय नहीं है। शासन भय से चलता है, शासन दया से नहीं चलता है। तो जो भय समाप्त हो गया है, इसलिए सारे अफसर, सारे अधिकारी मनमानी हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपके ज़िला में जो घटनाएं घटी उसका उदाहरण है। तो जो हमारे नेता तेजस्वी जी जो ट्वीट कर रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये हम नहीं कहते हैं कि जो सारा ट्वीट किए हैं वो सत्य है। जो सत्य है उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ अपराध हुआ है, वहाँ तो कार्रवाई होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं। बिहार में भी जमीन सर्वे का कार्य चल रहा था और बहुत सारे ऐसे लोग थे, अंचल में जाते थे कोई भी कागजात निकालने, उनके कागजात निकाल नहीं पा रहे थे और बहुत सारे उनको समस्या आ रही है। कोई भी व्यक्ति जा रहे हैं किसी भी अंचल में अपने, वहाँ पर उनको मदद नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ है वो जमीन के चलते है। और वो ये भी जो आप बात कर रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं कि अंचल से लेकर के राजस्व विभाग पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके सारे हमारे दिनारा में भी एक अधिकारी को पकड़ा गया पैसा लेते हुए। तो माने इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जब मान रहे हैं कि अंचल के माध्यम से अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनको किसको अधिकार है अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का? दो मंत्री ने अंचलाधिकारी का ट्रांसफर किया, एक भाजपा के थे और एक राजद के थे, और दोनों का ट्रांसफर रोक दिया गया। तो इसको हम क्या माने? ये हम नहीं कहते हैं कि सारे लोग सही किए थे, लेकिन क्यों रोका गया? आप जो सरकार, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया कि 3 साल में जो अधिकारी रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, तो उस आधार पर हटाया गया था। जो 3 साल से जो अंचलाधिकारी जहाँ थे उसको हटाया गया था और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने रद्द कर दिया। क्या आप मानते हैं कि अंचल स्तर पर जो भ्रष्टाचार अभी बढ़ गई है? बिहार में सचिवालय से लेकर के और प्रखंड तक भ्रष्टाचार के आकंठ में सरकार डूबी हुई है। अंतिम सवाल है, अगले साल चुनाव है, क्या स्थिति होने वाली बिहार में? बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है और बिहार के लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं। आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नया बिहार, खुशहाल बिहार, समृद्ध बिहार, कानून का राज वाला बिहार बनेगा। और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार निश्चित तौर पर देश के सर्वोच्च जगहों पर जाएगा। तो कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी जी आएंगे। नहीं, जंगल राज आएगा। अपने को जंगल राज नहीं मान रहे हैं, भ्रष्टाचार को अपना अंग मान रहे हैं। तेजस्वी यादव उनको भ्रष्टाचार में दिखाई दे रहा है। ये कौन भ्रष्टाचारी है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया? बिहार में विशेष पैकेज का मैटर कहाँ गया? ये कौन लोग थे जो बाल कटवा करके दिल्ली ले गए थे? वो कौन लोग थे जो नाखून कटवा करके दिल्ली ले गए थे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए? आज वही लोग मौन क्यों हैं? देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जी को केवल 1 नंबर का कुर्सी चाहिए और बिहार के विकास से और बिहार के समृद्धि से उनको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल जी को सीधे तौर पर कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, उनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। और अगली बार जो है चुनाव में तेजस्वी जो है बिहार के कमान संभालेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए लाइव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।